हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्विन सूट। मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 12th ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको ऐसे भी एक और नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। ध्यान से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरेन को हेलो बोल देते हैं, हेलो 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 कर देते हैं इसको। चलिए शुरुआत करके हैं। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से। ये चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसको हैलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन के डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ का इंट्रोडक्शन मैं करता हूँ आप लोग के सामने कि जैसे मान लीजिए एल्केन है, कोई भी एल्केन, CnH2n+2 होता है एल्केन। एल्केन को लिया सबसे पहले। एल्केन में से मैंने क्या किया, एक H को रिमूव कर दिया और उसके जगह पे X लगा दिया। जैसे कोई भी एल्केन है, CH4 ही है, तो उसमें से एक H को हटा दिया और वहाँ पे हमने क्या कर लिया, वहाँ पे X लगा दिया। तो क्या बन गया? CH3X। समझना, 1 2 3 4 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 कार्बन में से इसमें से एक H को हटा दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया, X को जोड़ दिया। H को हटाया और X को लगाया, तो क्या बन गया? CH3X। समझ रहे हो? CH3X। इसका नाम क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, समझ रहे हैं? या मैं इसको एल्काइल, ये क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। समझना आप, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोल देते हैं। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स होगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। जनरली इसको लिखा जाता है, बुक हम सबसे पहले एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो RX के फॉर्म में लिखा होता है। जहाँ पे R क्या है, R इज अ एल्काइल डेरिवेटिव्स। देखिए कॉपी पेन आप लेकर साथ में लिखते चलिएगा तो ज़्यादा होगा। एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप। और एक्स क्या है, एक्स आपका हैलोजन एटम है, और हैलोजन आपको पता ही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एटम। ध्यान से देखते चलिए, मैं एक एक करके आपको लिखते हुए भी चल रहा हूँ। जैसे लेटर सपोज दैट CH3Cl, मान लो कोई भी चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आपको पता है। CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, एल्काइल ग्रुप का। देखिए इसका भी मैं कॉमन नेम पहले लिख देता हूँ। जैसे ये आपका कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, मैंने बोल दिया इसको। ठीक है ना, दिस वन इज अ अल्काइल ग्रुप और दिस वन इज अ हैलाइड ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड आप एक एक करके बहुत ही बेसिक तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा, आईपेक नेम की बात करूं तो देखिए इसके लिए शुरुआत में हैलोजन, हैलोजन को आप प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं तो हेलो और एल्केन, हेलो एल्केन यूज़ करेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है ना, हेलो क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स यूज्ड फॉर हैलोजन, हैलोजन के लिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल को समझ के क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे CH3Cl है तो देखिए इसका कॉमन नेम के लिए लेके चलते हैं। तो कॉमन नेम के लिए क्या बोले, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल क्या है, मिथाइल, मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलेंगे। और आपका हैलाइड इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो मिथाइल क्लोराइड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बोल दिया। और इसका आईपेक नेम क्या बोल दिया जाए, आईपेक नेम हम बोल दिए, आईपेक बोल दीजिए, IP, IBM, जो मर्जी आप लिख लीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो देखिए आईपेक के लिए हेलो, हेलो कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, तो क्लोरो, और साथ में आपको क्या लिखना है, एल्केन, तो एल्केन कौन सा है, मीथेन, तो क्लोरो मीथेन, CH3, दिस वन इज अ क्लोरोमीथेन। समझ में आना चाहिए आपको। इसी तरह से आप बताना, CH3CH2Br, CH3CH2Br क्या हो जाएगा, CH3CH2 दो है, पहले हम लोग इसका एल्काइल ग्रुप ये हुआ, तो इसमें एल्काइल कौन सा हुआ, इथाइल, और ब्रोमीन का ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज अ कॉमन नेम। और उसी तरह से आईपेक नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा आईपेक नेम, ब्रोमो, ब्रोमो, और 2 कार्बन इथेन, ब्रोमो इथेन।
समझ रहे हैं आप? बहुत ईजी तरीके से मैं आप लोगों को सामने, सॉरी इथेन में, हाँ ठीक लिखा मैंने, ब्रोमोइथेन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोजन को, यही जो एल्काइल हैलाइड है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है मोनो हेलोजन या मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो मतलब आपको पता होना चाहिए जहाँ पे हेलो एल्केन एक हो, मतलब जहाँ पे हेलोजन ग्रुप एक हो, इसको समझते हैं। जैसे RCH2 और कितना हेलोजन, एक, तो इसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस तरह से भी लिखा हो सकता है RCH2 RX, एक ही हेलोजन है, या इस तरह से भी हो सकता है सॉरी यहाँ CH हो जाएगा, R यहाँ पे हो गया X, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसको हम RCH2X 1 डिग्री हो गया हेलोजन, ये 2 डिग्री हेलोजन हो गया, और दिस वन इज 3 डिग्री। कैसे बोले, देखो एक तरह के कार्बन से एक जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, यहाँ देखिए दो साइड से जुड़ा हुआ है हेलो एल्केन, तो यहाँ पे 2 डिग्री, दो तरह से R से, और यहाँ 3 साइड से यानी 3 डिग्री, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, और इसको टर्शियरी हेलो एल्केन। और देखिए मेन आपको बताना था कि सब में एक ही हेलोजन ग्रुप है, एक ही हेलोजन ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम हो गया मोनो हेलो एल्केन। इसी तरह से डाई हेलो एल्केन होता है, तो डाई में भी 2 हेलोजन ग्रुप होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। डाई हेलोजन ग्रुप समझिएगा ध्यान से, डाई हेलो एल्केन। अब इसको हम लोग देखते हैं डाई हेलो एल्केन कैसे होगा। इसमें आ जाइए, इसके 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इसमें भी कभी कभी हो जाता है। एक होता है जेमिनल और एक होता है विकिनल या विक, जेमिनल और विकिनल। जेमिनल के लिए जेम यूज कर देते हैं, विकिनल के लिए विक भी यूज किया होता है। जेमिनल क्या होता है, जैसे देखिए R, यहाँ 2 हेलोजन ग्रुप होगा, दोनों RCH2C, और यहाँ पे H मान लो X, यानी एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप हो, सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल। क्या बोलेंगे, जेमिनल, ठीक है ना। और अगर विकिनल किसको बोलेंगे, जहाँ पे देख लीजिए CH2, इस पे एक एक्स हो गया, इस पे एक्स, देखिए दोनों डाई हेलो एल्केन हो गया ना, 2 हेलोजन है, इस पे भी 2 हेलोजन है, इस पे भी 2 हेलोजन है, इस पूरे ग्रुप में। लेकिन जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप हो जाए तो उसको जेम बोलेंगे, और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप हो जाए तो उसको विक बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन है, क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। ध्यान से देखिएगा, ट्राई हेलो एल्केन, बट हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, अब इसको भी देख लीजिए, जो आपने सुना भी होगा CHX3, ठीक है ना, जिसमें आपको, इसको हम लोग हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हेलो फॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म टेस्ट आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे देख लो, एक आपका आ गया CHCl3, CH 3 क्लोरीन आ गया, इसका नाम आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, और जिसको सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है वो हो गया। इसी तरह से CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, इसको बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रोमोफॉर्म। और एक आ जाता है CHI3, बार बार ये पूछा जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये हम आगे आपको बताएंगे भी, आइडोफॉर्म टेस्ट ये क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। ये सब चीज़ें देखिए, ट्राई हेलोजन क्यों, क्योंकि 3 हेलोजन ग्रुप है, 3 क्लोरीन, इसमें देखिए 3 ब्रोमीन, यानी 3 हेलोजन ग्रुप रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है एक और टेट्रा हेलो एल्केन, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। टेट्रा हेलो एल्केन CX4, अब इसको देखिए कैसे बोल देंगे, CH4 को टेट्रा हेलो एल्केन। इसमें आपने एक पढ़ा होगा CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब आपने देखा होगा, बहुत इजी से मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। चलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने हेलोजन है, 4, इसीलिए इसको टेट्रा हो गया। अब आते हैं एक और तरह से, एक क्लासिफिकेशन है एलाइलिक, कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड, इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है एलाइलिक हैलाइड, ये बहुत सिंपल है। एलाइलिक कहता है, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2X,
ठीक है ना। यानी डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ये डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे। देख रहे हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन के अगले कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, ये हो गया, ये एलाइलिक हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड, उसके बाद अगले कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। देखिए डबल बॉन्ड ये वाला हो गया, इस कार्बन के अगले कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, एलाइलिक। समझ में आ रहा है ना। एलाइलिक का एग्जांपल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड, उसके कार्बन के अगले से जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन के से हम लोग जुड़ा हो हेलोजन ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको एलाइलिक। समझ जाना, फिर से मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। एक होता है विनाइलिक, ये भी जान जाइए, विनाइलिक हैलाइड, ये भी सिंपल है। विनाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। जैसे ये वाला देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड कार्बन पे ही हेलोजन जुड़ा हो तो विनाइलिक, ठीक है। और जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हुआ, उसी पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक। एक और जान जाइए लास्ट इसका टाइप, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो जाएगा, यानी बेंजीन से, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन से के अगले वाले कार्बन से, देखिए दिस वन इज अ बेंजीन, और बेंजीन के अगले वाले कार्बन से फिर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजाइलिक। ये एक टाइप का एलाइलिक ही हो गया। देखिए डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन से जुड़ा, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या है, बेंजाइलिक में बेंजीन से जुड़ा हो, बेंजीन के अगले वाले कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्टली नहीं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे।